जी शेफ में खुशामदीद। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त बेहद मज़ेदार चिकन सैंडविच शवारमा की रेसिपी। ये बनाने में बेहद आसान है और खाने में बहुत ही लाजवाब है। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो। तो चलिए चलते हैं मज़ेदार से चिकन सैंडविच शवारमा बनाने की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम ब्रेड बनाने के लिए डो तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 कप नीम गर्म पानी लिया है। पानी ज़्यादा गर्म नहीं है, हल्का सा बस गुनगुना है। 1 टेबलस्पून इसमें चीनी ऐड करेंगे और 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड करेंगे। अब 1 टेबलस्पून इसमें इंस्टेंट ईस्ट ऐड करेंगे। इंस्टेंट ईस्ट जो है वो हर जनरल स्टोर से बहुत ही आसानी से मिल जाती है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और ऊपर से कवर करके 10 मिनट रखेंगे ताकि ईस्ट अच्छे से फूल जाए। इसे रखे 10 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखें ईस्ट अच्छे तरीके से फूल चुकी है। अब इसमें मैदा ऐड कर लेते हैं। 2 कप मैदा ऐड करेंगे। मैदा छान कर लीजिएगा। इसे मिक्स करेंगे और अगर और पानी की ज़रूरत हुई तो नीम गर्म पानी ही डालिएगा। ठंडा पानी या नल वाला पानी इसमें नहीं डालना, नीम गर्म पानी ही इसमें मज़ीद हम ऐड करेंगे। बहुत ही सॉफ्ट सी हमने इसकी डो बनानी है। तो अब मैं चम्मच को निकाल दूंगी और हाथों की मदद से इसे इकट्ठा करते हुए गूंद लेंगे। अब हम इसमें 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल के डालेंगे और इसको मुक्की बना बनाकर अच्छे तरीके से गूंद लेंगे। तकरीबन हमने इसे 3 से 4 मिनट अच्छे से गूंदना है। जैसे हम रोज़मर्रा रोटी बनाने के लिए आटा गूंदते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से गूंद लीजिएगा ताकि हमारी जो डो है वो अच्छी सी सॉफ्ट और नरम मुलायम सी बन सके। तो इसे गूंदते हुए मुझे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब इसके ऊपर हल्का सा कुकिंग ऑयल लगाएंगे और इसे कवर करके 2 घंटे के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से राइज हो जाए। कढ़ाई में 3 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल के डालेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए तो 1 चम्मच श्रेड किया हुआ लहसुन डाल दीजिए और इसे 2 मिनट फ्राई कर लीजिए। लहसुन को भूनते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे और इसे फ्राई करेंगे। प्याज को ज़्यादा नहीं भूनना, सिर्फ इसे सौते ही करना है। जैसे ही प्याज सौते हो जाए तो इसमें चिकन ऐड कर दीजिए। प्याज सौते हो चुका है। अब इसमें श्रेड किया हुआ चिकन ऐड कर लेते हैं। ये आधा किलो श्रेड किया हुआ चिकन है। इसे मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट इसे भूनेंगे। अब इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे। अगर आपके पास पिसी हुई सफ़ेद मिर्च है तो आधा चम्मच सफ़ेद मिर्च पाउडर डाल लीजिए और आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर डाल लीजिए। मेरे पास इस वक्त पिसी हुई सफ़ेद मिर्च नहीं थी तो मैंने 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च ही ऐड की है और 1 टीस्पून इसमें चाट मसाला ऐड किया है। अब इसे मिक्स करेंगे। इसके अलावा इसमें कोई भी स्पाइसेस ऐड नहीं करेंगे। मैं ये वाइट वाला चिकन बना रही हूँ इसलिए मैंने इसमें काली मिर्च पाउडर ही ऐड किया है। अगर आपने रेड वाला चिकन बनाना हो तो काली मिर्च की मिकदार कम कर दीजिए या काली मिर्च को बिल्कुल ही स्किप कर दीजिए। अब मैंने इसमें थोड़ा सा चिकन स्टॉक डाला है। जिस पानी में मैंने चिकन बॉईल किया था ये वही वाला पानी था। इसे मिक्स करेंगे और थोड़ा सा पकाएंगे ताकि चिकन ज़रा सा सॉफ्ट हो जाए। अब इसमें 4 खाने के चम्मच मायोनीज़ ऐड करेंगे और 4 ही खाने के चम्मच इसमें फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कीजिएगा ताकि सारी चीज़ें अच्छे तरीके से यकजान सी हो जाएं। तो अब इसमें थोड़ा सा सब्ज़ धनिया भी ऐड कर लेते हैं। सब्ज़ धनिया इसमें बहुत ही खूबसूरत लगता है। सब्ज़ धनिया डालने के बाद इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तो मज़ेदार सा चिकन हमारा रेडी हो चुका है। अब फ्लेम को ऑफ करेंगे और चलते हैं अब डो की तरफ। डो को रखे हुए 2 घंटे हो चुके हैं और ये देखिए कितने अच्छे तरीके से राइस हुई है। अब इसमें से हवा निकाल देंगे, इसे इकट्ठा करेंगे और इसे हम इकट्ठा करके काउंटर पे ले आएंगे। काउंटर को पहले मैदे से डस्ट करेंगे ताकि डो काउंटर पे ना चिपके। अब इसका रोल सा बनाएंगे और इसे 2 हिस्से में कट करेंगे। इसके हमने बना लेने हैं 2 बड़े बड़े पेड़े। एक हिस्सा उठाएंगे और इसे नीचे की तरफ फोल्ड करते हुए इसका हमने पेड़ा बना लेना है। बहुत ही आसान तरीके से इसका पेड़ा बन जाता है। तो ये देखें मैंने इसका एक पेड़ा बना लिया है। इसी तरीके से मैं इसका दूसरा पेड़ा भी तैयार कर लूँगी। अब दोबारा से काउंटर को डस्ट करेंगे और एक पेड़ा इस पे रखेंगे। हाथों की मदद से पहले हल्का सा इसे फैलाएंगे और फिर बेलन की मदद से हमने इसे बेल लेना है। इसकी एक बड़ी सी हमने रोटी बना लेनी है। ज़्यादा पतली नहीं बनानी, थोड़ी सी थिक होनी चाहिए। मैं आपको बेल के दिखाती हूँ कि कितनी थिक होनी चाहिए। तो ये देखिए इतनी थिक हमारी रोटी होनी चाहिए।
तो मैं इस कटोरी से इसे कट करूँगी। अगर आप चाहें तो ग्लास से भी इसे कट कर सकते हैं, लेकिन ग्लास का साइज़ थोड़ा-सा कम था, तो इसलिए मैंने ये कटोरी ली है। आप घर में मौजूद किसी भी डिब्बे का ढक्कन भी ले सकते हैं, जो गोलाई में है वो वही लीजिएगा। तो ये देखिए आसानी के साथ ये कट हो रहे हैं, इसी तरीके से मैं तमाम कट कर लूँगी। तो अब हम इनको निकाल लेते हैं, बहुत ही आसान तरीके से ये निकल आते हैं। जिस भी प्लेट में या ट्रे में इनको रखना हो उससे पहले मैदे से डस्ट कर लीजिए, फिर ये रखते जाइए। ये जो बाकी बची हुई डो है इसे हम दोबारा से इकट्ठा करेंगे और इसके भी हमने इसी तरीके से ब्रेड बना लेने हैं। अब चूल्हे पर तवा रखें, तवे को पहले हाई फ्लेम पर गर्म कर लीजिए। जब तवा गर्म हो जाए तो फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें और फिर इसके ऊपर ब्रेड डाल दीजिए। तो जैसे ही एक तरफ से ये ब्रेड फूलने लग जाएं, ये देखिए मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ कि जी कैसे फूल जाएं, तो इनकी साइडें चेंज कर लीजिए। बिल्कुल लो फ्लेम पर आपने इनको पकाना है। तो ये देखिए कितना खूबसूरत इन पे कलर आया है। इनकी साइडें चेंज कर लीजिए और इनके ऊपर हल्का हल्का सा ऑयल लगा लीजिए। ऑयल लगाने से ब्रेड बहुत ही नरम बनकर तैयार होगी। ब्रेड की एक साइड 1.5 मिनट में अच्छे से पक जाती है। इसकी पकाई का टोटल टाइम 3 मिनट है। ये 3 मिनट में अच्छे से पक जाती है। तो ये देखिए दूसरी साइड भी इसकी तैयार हो चुकी है। इस तरफ भी हम इसे ऑयल से ग्रीस करें और इसी तरीके से हम अपनी तमाम ब्रेड तैयार कर लेंगे। तो अब हम इन्हें प्लेट में निकाल लेते हैं। माशाल्लाह कितनी खूबसूरत सी हमारी ब्रेड तैयार हुई है। यहाँ पे मैंने तमाम ब्रेड तैयार कर ली थी। अब एक बाउल लेंगे, एक अदद बारीक कटा हुआ खीरा ऐड करेंगे। खीरे के मैंने छिलके नहीं उतारे थे। अब इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज और बहुत ही बारीक कटी हुई बंद गोभी ऐड करेंगे और थोड़ी सी बारीक कटी हुई शिमला मिर्च ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इसमें चाट मसाला ऐड करेंगे और 3 खाने के चम्मच इसमें मायोनीज़ के ऐड करेंगे और इसे मिक्स करेंगे। बहुत ही अच्छे से मिक्स कीजिएगा। टमाटो केचप डालना मैं भूल गई थी। 3 खाने के चम्मच इसमें अब हम टमाटो केचप के ऐड करेंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स आपने इसे अच्छे से करना है ताकि सारी चीज़ें अच्छे तरीके से यकजान सी हो जाएं। सैंडविच शवारमा के लिए सैलेड रेडी है। चलते हैं ब्रेड की तरफ। अब एक ब्रेड उठाएं और तेज़दार नाइफ से इसे दरमियान से कट करेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितने सॉफ्ट और कितने फ्लफ़ी हमारे ब्रेड बने हैं अंदर से। ये देखिए मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ। ये बहुत ही ज़बरदस्त हमारे ब्रेड बने हैं। अब हमने ब्रेड के ऊपर कोई भी सॉसेस वगैरह नहीं लगाने, क्योंकि हमने सैलेड और चिकन में सब कुछ डाल दिया हुआ है। तो पहले हम सैलेड की एक तह लगाएंगे। इसके ऊपर हमने भर के चिकन लगाना है। बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट है। तो इसी दौरान अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर ले और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा ले, ऑल पे क्लिक भी कर ले ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो माशाल्लाह से ये देखिए चिकन मैंने अच्छे तरीके से इस पर लगा दिया है। अब दूसरा हिस्सा हम इसके ऊपर रखेंगे। तो माशाल्लाह बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त और कमाल का चिकन सैंडविच शवारमा तैयार है। ये इतने कमाल के बने हैं कि इसे देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। ये जितने देखने में मज़े के लग रहे हैं, खाने में ये इससे भी कहीं ज़्यादा मज़े के बने हैं। यकीन जानिए ये बनते हैं कि अगर आप इसे एक बार बनाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। आप भी ने एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी आपको कैसी लगी। उम्मीद है आज की ये आसान सी और मज़ेदार सी रेसिपी आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए ताकि ये आसान सी और मज़ेदार सी रेसिपी हर किसी के पास आसानी से पहुंच जाए। मज़ीद ऐसी आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए मेरा चैनल विजिट करें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।